हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी एडुटेक। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है और अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंबों के आधार पर जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उसको कुछ दो तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सी किरण कहाँ से आती है और किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनता है। और स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और उसकी दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है, यानी दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला को भी आज हम बताएंगे और बताएंगे कि उसके आधार पर कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली स्थिति है वह है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो यानी तब जो है, मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है। कौन दर्पण है ये? अवतल दर्पण, क्योंकि इसके उभरे सिरे पर कलाई की गई है और दबे हुए सिरे से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ये क्या है? अवतल दर्पण। और आपका ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो आपका कह रहा है कि अनंत से अगर आपकी जब वस्तु जो है क्या है? अनंत पर हो, मतलब अनंत पर है, मतलब यहाँ कहीं होगी मान लिए, और यहाँ से आपका ये किरणें आ रही हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ कहीं बनेगा, यानी फोकस पे बनेगा। आपका प्रतिबिंब क्या कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। आपका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पर होती है, ये क्या है? वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? फोकस पर बनता है और उल्टा बनता है। प्रकृति में कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। और किस बिंदु पर बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। आपका सेकंड टर्म है उसमें, अगर जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। तो स्टूडेंट्स, आपका जो यहाँ पर एक मान लीजिए कप का मिरर है, अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी। तो वो कह रहा है वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। ये आपका फोकस दूरी, ये आपकी वक्रता केंद्र, और अनंत मान लीजिए कोई डिफाइन, तो आपकी वस्तु कहीं यहाँ पर है। तो आपकी किरणें जो है यहाँ से आई, जब ये किरण आई एक इधर से एक इधर से, तो दोनों जो है फोकस दूरी को फोकस बिंदु को काटते हुए जाएंगी। किसको काटते हुए जाएंगी? फोकस बिंदु को काटते हुए जा रही हैं। मुख्य अक्ष पर किसको काटती हैं? फोकस बिंदु को। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इनका प्रतिबिंब भी जहां पर, जिस बिंदु पर वस्तु होती है उसी बिंदु पर इनका प्रतिबिंब भी बनता है। यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही बनता है। और किस प्रकृति का बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जो अगला टर्म है आपका, तो स्टूडेंट, सेकेंड टर्म आपका जो है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी है, तो उसका जो इमेज बनेगी, उसकी इमेज फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर बनेगी। और इसकी प्रकृति क्या होगी? वस्तु से छोटी होगी और जो है उल्टी, वस्तु का उल्टा होगा, मतलब स्वभाव में उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। जो आपका तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में
तो स्टूडेंट जो आपका तीसरा टर्म है उसमें दिया गया है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तो उसका प्रतिबिंब जो है किस कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार में वस्तु के बराबर ही होगा। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं आपको चौथा आपका पॉइंट कौन सा है। तो स्टूडेंट चौथा पॉइंट आपका दिया गया है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी हो तो, यानी वस्तु आपकी जो है मान लीजिए आपकी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र, और आपकी वस्तु कहीं यहाँ पर रखी है, यहाँ पर रखी गई है। तो इस पे जो इससे जो किरण निकलेगी, इससे जो किरण निकलेगी तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी है, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यानी अगर वस्तु हमारी ए बी है तो ये बी डैश ए डैश जो है प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये वास्तविक होगा, वस्तु में आकार से बड़ा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा, और जो है ये उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा, ये जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं आपका पांचवा पॉइंट, पांचवा तरीका क्या है जो जिस प्रकार से अवतल दर्पण पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स जो आपका पांचवा टर्म है उसमें दिया गया कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, यानी फोकस बिंदु पर ही आपकी वस्तु स्थित हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, और वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से कई गुना बड़ा और उल्टा बनता है। जब कहाँ बनता है, वो अनंत पर बनता है आपका प्रतिबिंब। जब कब बनता है, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो, वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो, किसके, दर्पण के फोकस बिंदु पर रखी हो। आपका जो छठा पॉइंट है, तो स्टूडेंट अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का जो छठा टर्म है, छठा तरीका है बनने का प्रतिबिंब का, वो है अगर वस्तु आपका पोल यानी ध्रुव और फोकस दूरी वो फोकस बिंदु के बीच में रखा है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ दूसरी ओर आभासी और सीधा और वस्तु से कई गुना बड़ा प्रतिबिंब आपका प्राप्त होता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे की तरफ दर्पण के दाईं ओर बनता है, और वह जो है आभासी, सीधा और वस्तु से कई गुना बड़ा प्रतिबिंब आपका प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स अवतल दर्पण की यही 6 शर्तें हैं प्रतिबिंब बनने की। यानी अगर आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपकी वस्तु जो है सबसे पहले अगर फोकस पर अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर आपकी वस्तु जो है वक्रता केंद्र, आपकी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो उसका जो है प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और अगर आपकी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर ही रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। और अगर आपकी वस्तु जो है वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और अगर वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के दाईं ओर यानी पीछे की तरफ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो स्टूडेंट्स चलिए आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी, अगर मान लीजिए अवतल दर्पण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, तो आप उसमें वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। यानी प्रतिबिंब की दूरी v स्मॉल v, वस्तु की दूरी स्मॉल u और फोकस दूरी स्मॉल f के
बीच में संबंध क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए बताता हूँ हमको दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, यदि आपका कोई दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर हम अवतल दर्पण को ले रहे हैं, अवतल दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण सूत्र, मान लीजिए यहाँ पर अवतल दर्पण ले रहे हैं और पीछे कलाई की गई है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये आपका पोल है, ध्रुव है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल एफ। और आपकी कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, मान लीजिए वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, स्मॉल यू। और आपका प्रतिबिंब भी क्या कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही। ये तो आप मान लीजिए वक्रता केंद्र आपका यहाँ पर है कहीं, तो आपका वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, अभी हमने बताया था। तो इसकी दूरी मान लीजिए आप स्मॉल बी है और ये स्मॉल यू, आपका पॉइंट हो मान लीजिए बी ए बी हो गया, ये बी डैश ए डैश। तो आपका ये स्मॉल बी दूरी होगी, ये स्मॉल यू दूरी होगी और ये स्मॉल एफ दूरी होगी, क्या, फोकस दूरी, ये वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर है। यानी यू बराबर क्या है, यू बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पे है, दर्पण के ध्रुव से। और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी। और स्मॉल एफ यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, यानी दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है, दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है, उसे ही वस्तु दर्पण की या वस्तु की फोकस दूरी कहते हैं। तो स्मॉल एफ आपकी फोकस दूरी हो गई। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए किसी वस्तु का अवतल दर्पण में सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स 1/f = 1/b + 1/u, ये आपका जो है स्मॉल बी स्मॉल यू और स्मॉल एफ के बीच में संबंध, यही सूत्र आपको जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको इसी आधार पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए और इधर आपको इसका डेरिवेशन या जो भी डिस्कशन इधर आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी इमेज कैसे बनती है, और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है। और उसी के साथ साथ में उस वीडियो में आपको बताया जाएंगे आवर्धन क्षमता क्या होती है, दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है और उसका फार्मूला, और उसके आधार पर क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।